अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समुदाय नीशी जनजाति का निवास स्थान है और उनकी ही भाषा में प्राचीन समय में यहाँ पाए जाने वाले अजगर बोरुम ताबू के कारण इस विकासखंड का नाम बोरुम कहाए जाने लगा। नीशियों का मानना है कि प्रकृति में मनुष्य के साथ साथ आत्माएं भी शामिल हैं और प्रकृति में पूर्ण संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। इसी आधार पर उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं टिकी हैं। नीशी समाज में अनुष्ठान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कई अनुष्ठान हैं, जैसे औरम पकनम, बुरी आत्मा को दूर भगाने के लिए किया जाने वाला जप या कृषि से संबंधित अनुष्ठान चीर्म, युल्लू बोनम, एक वार्षिक अनुष्ठान जो नासू खलिहान में अंतिम अन्न दाना लाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्ट रिंग्ड और चेयरमन मोलो, अन्न देवता और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करना। इस अवसर पर गांव के लोग सामूहिक रूप से खेतों से सभी उपकरण खलिहान या घर तक लाते हैं। अगर खेत और घर के बीच कोई नदी या नाला आता है तो साब्बे सहया, बेंत की रस्सी, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बांध दी जाती है ताकि अन्न की आत्मा को नदी पार करने में मदद मिले। धान के गुच्छे को घर लाकर सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद सामूहिक उल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ओपो पेय, एडिंग, आचिंग मांस व चावल शामिल होते हैं। इस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं। इस अनुष्ठान के साथ औपचारिक कटाई प्रक्रिया का अंत होता है। पुजारी अन्न देवता व देवी का आह्वान कर आने वाले समय में अधिक अन्न उपजाने का आशीर्वाद मांगते हैं। बोरुम के इन्हीं खेतों में कुंबांग तुरी नामक फूल भी उगाया जाता है, जिसमें औषधीय गुण होते हैं और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में कई बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। वे धान, मक्का, अदरक, बाजरा और विभिन्न प्रकार की सब्जियां झूम खेती के माध्यम से उगाते हैं। हालांकि बदलते समय के साथ अब वे स्थायी खेती भी करने लगे हैं, जहां एक ही स्थान पर अपनी फसलें उगाते हैं। इसके साथ ही कृषि के अलावा कुछ लोग पशुपालन भी करते हैं। बरसात के मौसम और नदियों के उफान से पहले यहां सेब पे बांधने की परंपरा है। यह सामुदायिक मछली पकड़ने की एक प्राचीन पद्धति है जो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना आज भी जारी है। सेब पे बांस और जंगल की अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बना मछली पकड़ने का जाल है। यह जाल बहने वाली नदी को अवरुद्ध कर देता है और केवल पानी के प्रवाह के लिए रास्ता छोड़ता है, लेकिन मछलियों को जाने नहीं देता। नाकाबंदी मछलियों को बांस से बने विशेष रास्तों की ओर मोड़ देती है, जहां उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। यह प्रक्रिया काफी रोमांचक है और इसे तैयार करने में 1 महीने का समय लगता है। इसमें गांवों के समूह की भागीदारी होती है। ऐसे ही सामूहिक जीवन जीने की प्रक्रिया उनके घरों में भी देखी जा सकती है। निशी जनजाति के घर किसी एक परिवार की इकाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए बनाए जाते हैं। पहले ये घर पीढ़ियों को पालने के उद्देश्य से लंबे बनाए जाते थे, जहां परिवार के नए युगल जोड़ों के लिए नई रसोई का इंतजाम कर दिया जाता था, लेकिन रहना सबका साथ ही होता था। वक्त के साथ अब जरूरतों के हिसाब से नए घरों की संरचना होने लगी है। घरों का डिजाइन अब भी पारंपरिक ही है और उनकी निर्माण सामग्री भी लगभग वही है, बांस, पत्ते, बेंत और लकड़ी, जो प्रकृति से ली जाती है। इसका कारण है इन सामग्रियों के साथ जुड़ी उनकी मान्यताएं। उनका मानना है कि प्रकृति के हर तत्व का अपना देव है और उनसे मांगने से पहले उन्हें प्रसन्न करना अनिवार्य है, ताकि उनका आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहे। घर बनाने की प्रक्रिया में पूरा समुदाय योगदान देता है, इसलिए गृह प्रवेश के दौरान पूरा गांव ही खुशी में शामिल होता है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे गांव का घर हो जाता है। खुशी के ऐसे माहौल में नई रसोई में ही बनाए जाते हैं दावत के पकवान। रागी और सब्जियों से बना दलिया, जान, फर्मेंटेड बांस की कलियों के साथ पकाया गया चिकन, पुरु अदिन, मसालेदार सलाद, हुली और साथ परोसा जाता है। ऐसे अवसरों का खास पेय ओपो। खुशियों का सिलसिला साल भर आने वाले कई अनुष्ठानों और त्योहारों के माध्यम से जारी रहता है। ऐसा ही एक त्योहार है न्योकुम। उत्सव का उद्देश्य है देवताओं और प्रकृति को प्रसन्न कर समुदाय की खुशहाली, अच्छी फसल
और समृद्धि की कामना करना। वहीं उत्सव के दौरान पारंपरिक वस्त्रों में सजे लोग नृत्य व संगीत में भाग लेते हैं। वस्त्रों में समुदाय के पुरुष 2 प्रकार की बिना आस्तीन की शर्ट पहनते हैं, गले और कंधों के चारों ओर सूती या ऊनी चादर। साथ ही वे पहनते हैं पुडुम, एक टोपी जो न केवल परिधान का बल्कि उनके इतिहास का भी हिस्सा है। बांस से बनी इस टोपी पर लकड़ी की हॉर्नबिल पक्षी की चोंच लगी होती है। टोपी का सामाजिक महत्व यह है कि पहनने वाला हॉर्नबिल पक्षी की तरह अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहेगा। हर निशी को पुडुम पहनने की अनुमति नहीं होती और जिन्हें यह पहनने का अधिकार मिलता है वे इसे अपनी जान से भी अधिक सुरक्षा देते हैं। ऐतिहासिक महत्व था इस टोपी के सामने की ओर बालों के जुड़ा का, जिसे पुराने समय में यदि दुश्मन ने काट दिया तो हार निश्चित मानी जाती थी। महिलाएं अपने सफेद और लाल परिधानों में दिखती हैं। वे खुद को धातु की कमरबंद, पीतल और चांदी के कंगन, कोटा, चांदी की बालियां, रूबिन, मनके के हार और मधुमक्खी के मोम से बनी हेडबैंड जैसे आकर्षक आभूषणों से सजाती हैं। ज्यादातर निशी महिलाएं लकड़ी या खेतों से अनाज इकट्ठा करने के लिए एक टोकरी साथ लेकर चलती हैं। वे कृषि कार्यों के दौरान काले रंग का वस्त्र पहनती हैं, जबकि शादी के अवसर पर सफेद। पुरोहित, शामन एक छोटी चाकू जिसे लेची कहते हैं और चील के पंखों से सजी एक छड़ी, वियन, साथ रखते हैं, जिसका उपयोग आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है। रीति रिवाज का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है विवाह में होने वाला आदान प्रदान, जिसमें कपड़े, विभिन्न प्रकार के मांस, तलवारें, आभूषण, जानवर, विशेषकर मिथुन शामिल होते थे। लेकिन आज नए धर्म को अपनाने के बाद कई निशी अब नए तरीके से विवाह की रस्में संपन्न करते हैं। जैसे माजी। माजी निशी समुदाय के समाज में एक विशिष्ट संपत्ति है। इसे एक पवित्र आभूषण माना जाता है। को हम लोग माजी बोलता है, उसको माजी बोलता था। उसका माजी का हम लोग बड़ा वाला को रिपी बोलता था, रिपी बोलता था। उसका बाद तो वो वाला उसका नीचे थोड़ा दान वाला को से इसको जेव बोलता था। इसके बाद और नीचे वाला आने वाला को मक बोलता था। दो तीन किस्म था, ऐसे था। बोरुम विकास खंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर पीढ़ियों से चली आ रही रस्में, कृषि और उससे संबंधित त्योहार और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के अनगिनत तरीके हर मोड़ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक जीवन शैली लोगों के दैनिक जीवन का